नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अब चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और ये माना जाए कि इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव की जो चुनावी महाभारत की रणभेरी है वो लगभग बज चुकी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना एजेंडा फिक्स करने में लगी हैं और सब दांव पेच में लगी हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया और एनडीए, चूंकि इंडिया अलायंस एकाएक पिछले 4 महीने पहले इंडिया अलायंस में जिस तरह दम भरा विपक्षी दलों ने एकाएक करके वो तमाम लोग उसमें कई सारे लोग एनडीए की तरफ शिफ्ट होते गए। सबसे पहले चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका बीड़ा उठाया था कि इंडिया अलायंस तैयार किया जाए और उस पर चुनाव लड़ा जाए बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन जब पलटी मारी तो सबसे पहले नीतीश भारद्वाज ने पलटी मारी और वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शिफ्ट हो गए और बिहार में एनडीए से मिलकर अपनी सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में चूंकि जयंत चौधरी रालोद पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका अपना वोट बैंक है और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं। लगातार बीजेपी रालोद को लेकर चिंतित थी और यहाँ जो रालोद का वोटर है लगातार बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूके हुए था। जहाँ तक किसान मूवमेंट की बात है तो लगातार जो रालोद का वोट बैंक है वो लगातार भाजपा के खिलाफ मुखर था। एकाएक रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भाजपा ने भारत रत्न देने की बात की तो वो भी इंडिया अलायंस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। क्योंकि इससे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट थी मुजफ्फरनगर, क्योंकि पहले बागपत होती थी तो बागपत और मुजफ्फरनगर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं थी कि क्योंकि चौधरी अजीत सिंह को 2019 में मुजफ्फरनगर में से सांसद रहे, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, संजीव बालियान ने चौधरी अजीत सिंह को हराया था और इसको लेकर लगातार जयंत चौधरी का जो फोकस था वो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर था। उनका फोकस था कि अपने पिता की हार का यहाँ बदला लेना है। लेकिन जैसे ही वो भाजपा गठबंधन में शामिल हुए, एनडीए में शामिल हुए, तो एनडीए में शामिल होते ही एकाएक उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वो बागपत से चुनाव लड़ेंगे और जब भाजपा और रालोद का गठबंधन चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जीत, ये माना जा रहा है कि जयंत चौधरी की जीत आसान होगी। लेकिन रणनीतिकारों का ये मानना है कि जयंत चौधरी का गठबंधन में चुनाव बहुत टफ होगा और रोचक मुकाबला होगा जो भी को सामने प्रतिद्वंदी होगा। इस तरह हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा में माना गया कि जैसे बीजेपी का गठबंधन रालोद से होगा क्योंकि लगातार संजीव बालियान जो यहाँ सांसद हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा में, उनको लेकर लगातार बहुत सारे विधानसभाओं में बहुत सारी जातियों में आक्रोश था, विरोध था और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो मुखर थी वो रालोद का वोटर था। जो रालोद का वोट बैंक है वो लगातार संजीव बालियान को लेकर आक्रोशित था। लेकिन जैसे गठबंधन रालोद से होता है तो एकाएक अब संजीव बालियान के खेमे में खुशी की लहर हुई, उन्हें लगा कि वहाँ चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन एकाएक कल जब हम बात करें तो 15 फरवरी को हरिंदर मलिक, मुजफ्फरनगर की राजनीति में हरिंदर मलिक ऐसा नाम है, वो इस मुजफ्फरनगर के पुराने प्रोधा हैं और जहाँ तक राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1978 में वो पहला चुनाव लड़े, कई बार वो विधायक बने। इसके बाद जो इंडियन नेशनल लोकदल थी वहाँ से वो राज्यसभा में पहुँचे, राज्यसभा के सांसद भी हुए और उनके बेटे पंकज आजकल विधायक हैं शामली से। और जब उनकी बात होती है तो बताया जाता है, वो चरथावल से विधायक है, ये बताया जाता है कि जब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कहीं वजूद नहीं था, सिर्फ एक सांसद रायबरेली से सोनिया गांधी बनती थी और विधायक के नाम पर प्रमोद तिवारी बनते थे प्रतापगढ़ से, तो बताया गया कि यहाँ मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक अपने बेटे पंकज मलिक को कांग्रेस से 2 बार विधायक बना चुके हैं और इस बार चूंकि ताल ठोक रहे हैं संजीव बालियान के खिलाफ हरिंदर मलिक। और जिस तरह कल 15 फरवरी को हरिंदर मलिक और पूर्व सांसद कादिर राणा और ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं राकेश शर्मा और विधायक हरिंदर मलिक के बेटे पंकज मलिक, कल इनका एक प्रतिनिधिमंडल को लखनऊ बुलाया गया और इन्होंने अखिलेश यादव ने इनसे बात की। माना जा रहा है कि सपा की ओर से हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि अब रोचक मुकाबला कैसा होगा, क्योंकि जो भाजपा से गठबंधन होते ही जो रालोद का कोर वोटर था, जो संजीव बालियान को लेकर नाराज था, अब वो कहीं ना कहीं संजीव बालियान के साथ है। लेकिन अब हरिंदर मलिक कौन सी रणनीति बताएंगे, कहाँ गोटियां बैठाएंगे लेकिन पुराने नेता हैं, वो मुजफ्फरनगर के लगातार लगभग 50 साल की राजनीति में उनका पूरा दखल है मुजफ्फरनगर में। अब वो क्या गुल खिलाएंगे। हालांकि ये माना गया कि मुजफ्फरनगर लोकसभा में 4 विधानसभा सीट ऐसी हैं
जहां रालोद और सपा का कब्जा है। बीजेपी की एकमात्र मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट है और लगातार यदाकदा खबरें भी आती हैं कि चाहे खतौली विधानसभा हो, चरथाल विधानसभा हो, बुढ़ाना विधानसभा हो, सरदना विधानसभा हो, कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल लीडर, कुछ भाजपा के लीडर लगातार संजीव बालियान को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। अब देखना यह है कि रोचक मुकाबला हरिंदर मलिक और संजीव बालियान के बीच होगा। इस चुनावी रण में कौन जीतेगा इसका पता तो लोकसभा चुनाव के बाद, मतगणना के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल दोनों धुरंधर हैं और इस समय मुजफ्फरनगर के चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज, हम आपको अपडेट देंगे। नमस्कार।